बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM पाकिस्तान के मुतालबे पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। साबिक सदर ने MQM को यकीन दहानी करवाई है कि 2 से 3 रोज में यह मामला हल कर लिया जाएगा। MQM हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। MQM पाकिस्तान हल्का बंदियों के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि सिंध हुकूमत का कहना है कि हल्का बंदियां फौरी मुमकिन नहीं, 4 महीने लगेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज एक और मुलाकात का इम्कान है, जबकि MQM ने जनरल वर्कर्स इजलास भी आज तलब कर लिया है। हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शंस पर कारकुनान से राय ली जाएगी। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी। बिलावल हाउस कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए विफाक में इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, खालिद मक्सी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कराची पहुंचे, जबकि MQM के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन और जावेद हनीफ शामिल थे। जराये के मुताबिक MQM रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि PDM के साथ इत्तेहाद से कबल किए गए मुआहदे में शिक नंबर 7 हल्का बंदियों के बाद बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने नई हल्का बंदियां करने में दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने कहा कि MQM किसी सूरत नई हल्का बंदियों के बगैर हुकूमत का साथ नहीं दे सकती और ना ही ऐसे बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने को तरजीह देगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की वजह अदालती फैसलों और इलेक्शन कमीशन के दबाव को करार दिया। जराये के मुताबिक सिंध हुकूमत की तौजीहात के बावजूद MQM वफ्द ने नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार किया और वफाकी वज़रा को भी अपने 2 टोक मौक़िफ़ से आगाह किया। जराये का कहना है कि इस सूरत हाल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने MQM रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि वो इनके इत्तेहादी हैं और रहेंगे। इस सूरत हाल में वो जल्द पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करके मसले का हल निकालेंगे। उन्हें 2 से 3 दिन का वक्त दिया जाए। जराये के मुताबिक साबिक सदर की यकीन दहानी के बाद 2 घंटे से जायद जारी रहने वाला इजलास खत्म हो गया। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह करेगा और इम्कान है कि वज़ीर आज़म इस मामले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से रब्ता करेंगे। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। मज़ीद आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत के मईशत की बहाली के लिए मुजव्वज़ा मनसूबे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। मुजव्वज़ा मनसूबे की तफसीलात गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश की गई। ज़राए का बताना है कि तजवीज़ में कहा गया है कि टारगेटेड सब्सिडी मुआशरे के सिर्फ कम आमदन तबके को दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर पेट्रोलियम लीवी 70 से 100 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा दुकानदारों और ताजरों पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ भी मुआशी बहाली मनसूबे का हिस्सा है। सूबों को मुंतकिल किए जाने वाले फंड्स को गैस और बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस से मुंसलिक कर दिए जाएंगे। पेट्रोल, बिजली और गैस की राशनिंग के जरिए जारी खातों का खसारा पूरा किया जाएगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर करने की तजवीज़ मुआशी बहाली के मनसूबे में शामिल है। मुकामी और गैर मुल्की कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग की तजवीज़ भी मुआशी बहाली के मनसूबे का हिस्सा है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए 10 साला मनसूबे की तैयारी की गई है। मनसूबा दोस्त ममालिक से शेयर और स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मांगी जाएगी। इन ममालिक में चीन, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन और अमरीका शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है। किसी मुल्क को दहशत गर्दों की पनाहगाहें और सहूलियात फराहम करने की इजाज़त नहीं दे सकेगा। मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखी जाएगी। दहशत गर्दी से पूरी रियासती ताकत से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासती रिट यकीनी बनाई जाएगी। जामे कौमी सलामती मौश की सलामती के गिर्द घूमती है। मईशत की मजबूती के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। तेज़ रफ्तार मुआशी बहाली और रोड मैप पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में करेंसी की बैरून मुल्क गैर कानूनी मुंतकली की रोकथाम के इकदाम और दरामदात में तवाज़ुन लाने के लिए इकदाम करने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इस कौमी सलामती कमेटी के 40वें इजलास में वफाकी काबीना के मुतालिक अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराहान ने शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर तफसील से बात की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से मुआहदा किया था कि इसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है।
दहशतगर्दी के 58% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर अफगान हुकूमत से राब्ते में है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान का सॉइल जो है, हमारे एक ब्रादर मुल्क का सॉइल जो है, वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस सिलसिले में हम उनसे राब्ते में हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमले पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहे हैं। पाकिस्तान का 1 इंच भी उनके कब्जे में नहीं है, 1 इंच भी उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है। ये सारा जो है सरहद पार से वो आ रहे हैं और यहाँ आके ये कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ स्लीपर सेल्स वगैरह उनके हों, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है, ओवरवेलमिंग प्रेजेंस जो है, वो इस वक्त अफगानिस्तान के सॉइल पे है। हमारा उनके साथ अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने जरूर कोशिश की, वो बिलीव करते हैं, वो प्रोफेस भी करते हैं कि उनका जो है तालिबान के साथ जो है उनका एक कोई एतमाद का रिश्ता है। वो एतमाद का रिश्ता आज मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। ये दोबारा अपने दुख ले बैठते हैं कि जी मैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लिए होते। 2018 में जो इंजीनियरिंग हुई थी उसका कोई इनको ख्याल नहीं हुआ। जिसने इनको बर्थ दी, जिसकी पैदाइश जो है, सियासी पैदाइश जो है जिस शख्स की, उस इंजीनियरिंग की वजह से हुई 2018 में हुई। बात तालिबान की हो रही है और वो अपना रोना शुरू कर दिया इमरान खान ने। ये कहाँ की मुहिब्बुल वतनी है? ये साबिक वजीर आजम है। कोई इस पे शर्म या कर ले कि साबिक वजीर आजम हुआ है, गुफ्तगू करते हुए इस चीज का तो ख्याल करें। इमरान खान हुक्मरान थे, सिंध के कितने लोगों को बुलाया गया उस वहां पे? मुराद अली शाह को कहाँ बुलाया गया है? बन्नू में जो वाकया हुआ है वहां पे एक आदमी था, सिक्की का चीफ मिनिस्टर जो है जमान पाक पर बैठा हुआ था, वो तो पेशावर में भी नहीं था। हम IMF के प्रोग्राम के साथ जो है हम नहीं रहेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है इस वक्त। हम जो हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि IMF के जो प्रोग्राम है हम उसके साथ रहें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में 4 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। काबीना टैक्स साल 2020 के अरकान पार्लियामेंट की डायरेक्टरी जारी करने की मंजूरी देगी। काबीना 54 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर होगा। इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इस इजलास में वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया जाएगा। इस साल आलमी मईशत कसाद बाजारी का शिकार रहेगी। साल 2023 बहुत सख्त होगा। आलमी मालियाती इदारे IMF ने ये खबर दी है और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि साल 2023 में 1/3 दुनिया और आधा यूरोप कसाद बाजारी की जद पे होगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और चीन की मईशतें सुस्त रवी का शिकार रहेंगी। आगे बढ़ें और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आज भी गहरी धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से हद निगाह मुतासिर है। हद निगाह मुतासिर होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से लिल्ला इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया है। पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे M3 फैसपुर से अब्दुल हकीम तक और फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 खानेवाल से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई है। सखर मुल्तान मोटरवे M5 भी जाहिर पीर से शेरशाह तक बंद है। इसके अलावा कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर ना करने की हिदायत की है। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं। हाफिजाबाद और मुज़फ़्फ़राती इलाके रात से गहरी धुंध की लपेट में है, जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाका जात जिनमें पिंडी भटियाँ सुक्के की रसूलपुर तारड़ बनी के शामिल हैं, ये रात से शदीद धुंध की लपेट में चले आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। हद निगाह 20 से 30 मीटर रह चुकी है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और सफ़र की सूरत में फोग लाइट्स ज़रूर इस्तेमाल करें। जी
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में हैं। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगी दुआ मिर्जा। जी, लाहौर आज भी शदीद धुंध की लपेट में है और हद निगाह 100 मीटर से भी कम रह गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान मौजूद हैं। मतलब अब आलूद रहेगा, लेकिन आइंदा 24 घंटे तक बारिश के कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा। हमने कल रात को भी देखा कि हद निगाह 0 रह गई थी और पूरी रात शदीद धुंध पड़ती रही। कल शाम 5 बजे से धुंध का सिलसिला जारी हुआ, जो कि अभी तक जारी है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और सिटी लाहौर का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और अगर बाहर निकलें भी तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि हादसा से बचा जा सके, क्योंकि कल भी मोटरवे को बंद कर दिया गया था, ईस्टर्न बाईपास को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा रिंग रोड को भी बंद कर दिया गया था क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी और ताहाल ये रिंग रोड, मोटरवे और ईस्टर्न बाईपास बंद है क्योंकि अभी भी विजिबिलिटी इतनी नहीं हुई कि ट्रैफिक को खोला जा सके। जी, सरगोदा में शदीद सर्दी के साथ धुंध का सिलसिला भी जारी है। फॉग और स्मॉग के बायस जहां ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो रहा है, वहीं कारोबारी जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवाह के इलाकों में धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शदीद धुंध की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। धुंध की वजह से कारोबार ज़िंदगी भी मुतासर है, जबकि लोगों को भी दफातर में जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि ये धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। धुंध की वजह से मोटरवे समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर, जिसमें सरगोदा खुशाब रोड है, मियाँ वाली जाने वाली ट्रैफिक है, सरगोदा लाहौर रोड है, लाहौर जाने वाली और फैसलाबाद मुल्तान जाने वाली ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। अंदरूनी शहर भी जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे के दौरान यहाँ पर ट्रैफिक के हादसात में भी 8 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि धुंध का ये सिलसिला जारी रहेगा, जबकि डॉक्टर्स हजरात का कहना है कि वो धुंध के दौरान जो है आम आदमी जो सांस का जिनको प्रॉब्लम होता है वो एहतियात करें। ट्रैफिक पुलिस का भी यही कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो सफ़र किया जाए, वरना इजतनाब किया जाए और येलो जो लाइट्स हैं उसका इस्तेमाल भी किया जाए। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि NSC ने तवील मुशावरत के बाद बड़े फैसले लिए हैं। रियासत अपनी रिट को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। एक बयान में वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि इक़्तिसादी रोड मैप से मईशत बहाल और आवाम को रिलीफ मिलेगा। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी रिहैब के लिए नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। फिजिकल ट्रेनिंग की और बॉलिंग भी करवाते रहे। दूसरी जानिब कौमी सिलेक्शन कमेटी ने वनडे स्क्वाड के लिए मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर लिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी रिहैब के लिए नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। उन्होंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन खाने के वक्फे के दौरान फिजिकल ट्रेनिंग की और बॉलिंग भी करवाते रहे। दूसरी जानिब कौमी सिलेक्शन कमेटी ने वनडे स्क्वाड के मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर लिया है। PCB का मेडिकल पैनल फास्ट बॉलर का फिटनेस टेस्ट लेगा। हारिस की फिटनेस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खिलाने या न खिलाने का फैसला किया जाएगा। बुलेटिन में दोबारा बात करते हैं मौसम की। रुख करते हैं पेशावर का, जहां मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है। इस वक्त दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 84% है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी वाक़या हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों के चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। दिन की अगर हम बात करें तो नवाही इलाकों में धुंध छाई है। धुंध के बायस मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। जी, जिला चारसद्दा की तहसील शबकदर में सर्दी की शिद्दत, बिजली और गैस की लोड शेडिंग में इजाफे के बायस मुकामी लोगों ने घरों में लकड़ियां जलाने शुरू कर दी हैं। ताहम लकड़ियों की कीमत में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह जान।
जी, सर्दियों में इजाफे के साथ ही लकड़ियों की मांग बढ़ जाने के बाद कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला चारसद्दा की तहसील शबकदर में वाक़या एक लकड़ी के गोदाम में, जहाँ पर मुकामी लोग लकड़ियों की खरीदारी में मसरूफ़ है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर एक जानिब सर्दी में इजाफा हुआ है तो दूसरी जानिब बिजली और गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है, जिसके बायस लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया है और लकड़ी की पी मन कीमतों में 200 रुपए तक इजाफा हो गया है और पी मन लकड़ी की कीमत 900 रुपए से 1000 रुपए तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब इन कारोबार से वाबस्ता लोगों का कहना है कि मुल्क में जारी महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बायस इनके अखराजात भी बढ़ गए हैं। इसका असर लकड़ी की कीमत पर पड़ गया है, जबकि इनके साथ जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी नापेद हो गई है। जी, मुल्तान में मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों से सस्ते प्रोटीन हासिल करने का जरिया भी बंद कर दिया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मुर्गी का गोश्त और अंडे गरीब आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। मुर्गी का गोश्त फ़ी किलो 450 से 470 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है और इसी तरह अंडे फ़ी दर्जन 330 से 360 रुपए में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में 150 से 170 रुपए फ़ी किलो इजाफा हुआ है और इसी तरह फ़ी दर्जन अंडे गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 150 से 180 रुपए महंगे हो चुके हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह से एलसीज नहीं खोली जा रही, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अजनास जो पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होती हैं उनके बहरी जहाज़ कराची पोर्ट पर खड़े हैं, जिसकी वजह से पोल्ट्री जो फीड है वो महंगी होती जा रही है। और उनका ये भी कहना था कि 2 माह पहले ही हुकूमत को ये अंदिया दे दिया था कि अगर उन्होंने एलसीज ना खोली और उनकी ये अजनास को क्लियर ना किया तो आने वाले दिनों में पोल्ट्री का बहरान पैदा हो सकता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अंडे और मुर्गी एक सस्ता प्रोटीन है, इनकी कीमतों में कमी लाई जाए। जी, सोयाबीन की क्लियरेंस ना होने से जहां पोल्ट्री इंडस्ट्री शदीद मसाइल का शिकार है, वहीं मुर्गी के गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। गुजरावाला में 540 रुपए फी किलो के हिसाब से गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे राना अंसर। आज गुजरावाला में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया है। हम इस वक्त नर्सरी चौक में मौजूद हैं, जो शहर की मुर्गी के गोश्त की बड़ी मार्केट है। यहाँ दुकानों पर आज मुर्गी का गोश्त 522 रुपये से लेकर 540 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुर्गी के गोश्त की जो कीमतें आज जारी की गई हैं, उनके मुताबिक 507 रुपये सरकारी कीमत थी पहली, जिसे 4 रुपये बढ़ाकर 511 रुपये आज का मुर्गी के गोश्त का रेट ज़िले इंतज़ामिया ने जारी किया है। लेकिन यहाँ दुकानों पर मुर्गी का गोश्त 522 रुपये, 30 रुपये, 540 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अगर सप्लाई हमें महंगी आएगी तो जाहिर है हम लोग महंगा ही बेचेंगे। आज हमें 340 रुपये सप्लाई मिली है, अगर हम लोग प्रॉफिट ना भी लें, जिंदा मुर्गी का 340 रुपये रेट है और गोश्त का 522 रुपये रेट आया है। देखिए हम लोग 2-4 रुपये प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम तो नहीं बेच सकते ना। आज ही आपने दुकानदारों की बात सुनी, उनका ये बताना है कि उन्हें जो जिंदा मुर्गी का गोश्त मिल रहा है वो महंगे दामों मिल रहा है, इसलिए वो जो सरकारी कीमत है उसके मुताबिक गोश्त फ़रोख्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो ज़िले इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये दावा किया है कि तमाम शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। मुकर्ररा कीमतों से ज़्यादा गोश्त बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, एक और खबर आपसे शेयर करें कि बहावलनगर और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में सीवेज के आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है, जिन्हें खाने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे आरिफ शहजाद। जी, बहावलनगर और गिरदोनवाह के इलाकों में सीवरेज के गंदे और बदबूदार पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। सीवरेज के आलूदा पानी से तैयार करदा जब यही सब्जियां मार्केट में फरोख्त की जाती हैं तो इन्हें खाने से लोग टाइफाइड, गैस्ट्रो और दीगर मूजी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। काश्त की सब्जियों में गोभी, बैंगन, धनिया, पालक और साग वगैरह शामिल हैं। सब्जियों में सीवरेज का पानी खड़ा होने से भी मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से मलेरिया के मरीजों की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। इन आलूदा सब्जियों की काश्त को रोकने या तलफ करने के लिए महकमा फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ भी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। बहावलनगर के अलावा हरुणाबाद, फोटाबाद, फकीरवाली और दीगर इलाकों में भी ये घिनौना कारोबार बड़े धड़ल्ले के साथ जारी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज से तैयार होने वाली सब्जियों की काश्त पर पाबंदी लगाई जाए, काश्तशुदा सब्जियों को फौरी तलफ किया जाए ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जाए।
सैलाब मुतासरा ज़िला किला अब्दुल्ला में माचका डैम्स के सैकड़ों बेघर मुतासरीन में हुकूमती मदद से मायूस बुजुर्ग ज़मींदार अमीर मोहम्मद ने खुद को अपने पाँव पर खड़ा होने का मंसूबा बनाकर अपने 4 बेटों को कराची भिजवाकर होटलों पर मुलाजमत पर रखवा लिया है। पिछले साल अगस्त में माचका के 3 डैम्स टूटने और सैलाबी रेलों ने किला अब्दुल्ला में तबाही और बर्बादी मचाकर सैकड़ों खानदानों को बेघर और मालो मता से महरूम कर दिया। हुकूमत के बहाली मुआवजे और इमदाद की अदम फरहमी से मायूस बेघर ज़मींदार अमीर मोहम्मद ने भीख मांगने के बजाय खुद को पाँव पर खड़ा होने का मंसूबा बनाया। अमीर मोहम्मद ने अपने 4 जवान बेटों को मेहनत मजदूरी के लिए कराची भेजा, जहां वो होटलों पर मुलाजमत करने लगे हैं। अमीर मोहम्मद का कहना है कि घर को दोबारा से तामीर शुरू किया मगर छत डालने की इस्तेदाद नहीं रही। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मारूफ बिजनेसमैन यूनुस टब्बा इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद आदमजी नगर में अदा की जाएगी। अहले खाना के मुताबिक मोहम्मद यूनुस टब्बा ने निसफ सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित करियर का आगाज़ यूनुस ब्रदर्स ग्रुप के साथ बतौर बानी मेंबर किया और पैदावारी अमल, फ़रोख्त, मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और जर्नल मैनेजमेंट जैसे उमूर के ज़रिए इसे तरक्की के मनाजिल तय करते देखा है और मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी बिज़नेस कम्युनिटी ने भी इसे सराहा है। मोहम्मद यूनुस टब्बा को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से उनके शानदार कारोबारी करियर के दौरान बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। हर गुजरते साल के साथ फैसलाबाद की लाइब्रेरीज में कुतुब्बीनों की तादाद में कमी क्यों वाक़ हो रही है, ये जानने के लिए देखते हैं इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में आम कुतुबखाने अब डिजिटल लाइब्रेरियों में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद की लाइब्रेरियों में जदीद सहूलियात तो कुजा कायरीन को लोड शेडिंग और नई किताबों की अदम दस्तयाबी ने परेशान कर रखा है। उसकी वजह मेन रीज़न यही है कि जो इधर रीडर्स की जो कमी हो रही है, एक तो पहले नंबर पे तो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, दूसरे नंबर पर सर इधर बुक्स जो हैं वो अपडेट नहीं है। वो जबकि लाइब्रेरी बनी है मेरे अंदाजे से जबकि बुक्स मौजूद हैं। लाइब्रेरी इंतज़ामिया जदीद सहूलियात के फुकदान पर बात नहीं करती, ताहम लाइब्रेरी को पढ़ने के लिए दरकार अलग थलग बेहतरीन माहौल करार देती है। वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, उनको सेपरेट माहौल चाहिए होता है। घर में बैठकर वो टेम्पो नहीं बनता, वो माहौल नहीं बनता जो जहाँ लाइब्रेरी में बनता है। कायरीन के मुताबिक अगर मौजूदा लाइब्रेरियों को जदीद सहूलियात और डिजिटल तरीक़ाकार से ना बदला गया तो मुतालिया के शायकीन को लाइब्रेरियों में वापस लाना मुमकिन नहीं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।